चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने अब तक की क्लास में क्या सीखा हुआ है? हमने अब तक सीखा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या था? हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक एंगल पे फेंकोगे तो पार्टिकल जो है वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। उस पाथ का जो नाम था वो क्या था? पैराबोलिक पाथ हम उसको बोलते हैं। ठीक है, हमें आज भी सेम चीज डिस्कस करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क अब ये हो गया कि पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को मैं ग्राउंड से नहीं फेंक रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं पार्टिकल को ले गया मेरे एक हाइट पे, ये ग्राउंड है, ये हाइट है, एक वॉल मान लो, कुछ भी मान लो, ये h हाइट है। इस h हाइट से मैंने पार्टिकल को सामने की तरफ फेंका वेलोसिटी u से। पहले क्या था? पहले ऊपर फेंका था एंगल पे, यहां सामने फेंका है। ठीक है, तो इस टाइप के केस को हम बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में फर्क यह है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है और ये सामने जाएगा और नीचे गिरेगा। तो दोनों को कंबाइन करके इसका पाथ कैसा आएगा? उसको फेंका है सामने, जब सामने फेंकोगे ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा, तो दोनों के कंबाइन से पाथ कैसा आएगा? कुछ ऐसा पाथ आएगा। ठीक है, कुछ सिमिलर सा पाथ है। ठीक है, देखा होगा आपने कई जगह ये भी पाथ आता है। तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट लूं, उसको सामने फेंकूं तो वो सेम पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, दिख रहा है? यहां से दिख तो रहा है। ठीक है, बट इन सब की डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही है ना। हम जो पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका साइज और शेप मैटर नहीं करता। तो मैं कुछ भी उठा के फेंकूं, सबके लिए सेम फॉर्मूले क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। बस सामने फेंका है, और ये हाइट कितनी है इसकी? h हाइट से फेंका है सामने की तरफ। और जब सामने फेंका है, ऊपर नहीं फेंका है किसी एंगल पे, सामने फेंका है। सामने फेंकने का मतलब है इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अगर ये ऐसे होता तो एक पार्ट आता हॉरिजॉन्टल और एक पार्ट आता वर्टिकल। सामने फेंका है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल दोनों आपस में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है कि इस वाले केस में इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो इस केस में मुझे क्या करना है? वही 4-5 चीजें निकालनी जो पहले निकाली थी। सबसे पहले मैं निकाला था टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट। यहां पे हम मैक्सिमम हाइट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? मुझे पहले से गिवन है कि इतनी हाइट से फेंका गया है। जब इतनी हाइट से उसको फेंका गया है तो ऑब्वियस ही बात है ये और ऊपर तो जाएगा नहीं, तो हाइट तो h ही है इसकी। तो जब गिवन है तो क्यों निकालेंगे? तो हाइट वाला पार्ट जो है वो हट गया। तो एक क्या बचेगा? यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है, पहली चीज। दूसरा, हम निकाल सकते हैं यहां से स्टार्ट करके जो यहां तक की रेंज आएगी वो रेंज कितनी है, सेकेंड पार्ट। तीसरा, ये जो पाथ फॉलो करेगा, इसका पाथ वैसे प्रोजेक्टाइल पाथ हमेशा कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। तो मुझे यहाँ पे फिर से प्रूफ करना है लास्ट केसेस की तरह कि ये जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ आएगा तो जो इक्वेशन आएगी x और y के बीच की वो कैसी आएगी? पैराबोला इक्वेशन आएगी। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हाइट को छोड़ के बाकी 4 चीज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। इस मोशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से कि नीचे गिरने का टाइम क्या होगा। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन क्या है? जो पहले डेफिनेशन थी वही यहां पे है। मतलब टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टू टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर दी जर्नी। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और इट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। जितने टाइम के लिए हवा में है वो मेरे पास क्या है? उसका टाइम ऑफ लाइट है। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये छोटा भाई है, जो हमने पहले किया था वो डिफिकल्ट पोर्शन था, ये तो बहुत आसान पोर्शन है। जब भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है या फॉर्मूले निकालने हैं, हमें या तो हॉरिजॉन्टल पढ़ना है या वर्टिकल पढ़ना है।
कोई भी एक पार्ट पढ़ूंगा और उसका सॉल्व करूंगा। तो टाइम ऑफ लाइट के अंदर देखो, यहां से यहां तक आने का टाइम है, निकालना है। इसका मतलब यह है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके यहां तक आ गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में वो यहां से स्टार्ट करके नीचे आ गया। सिर्फ नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लेके इसको O मान लेते हैं, ये पॉइंट मैंने मान लिया B, ठीक है। तो मैंने लिखा कंसीडर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन कहां से कहां तक का, फ्रॉम O टू B, O से B तक का जो वर्टिकल मोशन है वो मैंने चूज किया 11th। हाँ वही जो था, कौन, ये तो था। सब आ रहे हैं अभी, सब एंजॉय कर रहे हैं संडे, आज रिकॉर्ड हो रहा है। तो कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू B, O से B का जो वर्टिकल मोशन है वो हमें कंसीडर करना है। देखो फिर से सेम चीज कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है, x और y प्लेन में है। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए। तो या तो मुझे वर्टिकल चूज करना है या मुझे हॉरिजॉन्टल चूज करना है। किसी भी एक मोशन का चूज करके मैं सॉल्व करूंगा। कुछ चीजें हॉरिजॉन्टल और उसके लिए मतलब सेम होती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, 0, पहले किया हुआ है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होता है, g, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्म मोशन, वर्टिकल मोशन जो है वो क्या आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन लेता हूं O से B तक का, ये जो O से B तक का वर्टिकल मोशन है, ये जो एक्चुअल पाथ था, इस एक्चुअल पाथ का वर्टिकल मोशन का मतलब है कि यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक का मुझे मोशन चूज करना है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक का मोशन। पार्टिकल को हमने फेंका है सामने की तरफ, सामने फेंका है पार्टिकल को। क्या मैं नीचे फेंका है पार्टिकल को, नहीं, सिर्फ सामने फेंका है। जब वेलोसिटी ऐसे होती है एक एंगल पर, तो एक कंपोनेंट आता है ux और एक आता है क्या, uy। ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो क्या इस केस के अंदर uy आएगा इनिशियली? जब हम ऐसे फेंकेंगे तो एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, मैंने फेंका ही x के अलोंग है। जब मैं फेंक ही x के अलोंग रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी आएगी, 0, uy 0 है। जब पार्टिकल को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ तो ग्रेविटी लग रही है। जब मैं सामने पेन फेंकूंगा, जिस मोमेंट पे पेन मेरे हाथ से निकल जाएगा या मार्कर निकल जाएगा, इस पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा। इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, कहां पे, नीचे की तरफ। सामने कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। मान लो मैं हाथ पीछे लेके गया और मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ये तो ब्लैक है, दिख भी नहीं रहा होगा, वाइट उठा लेते हैं, इधर लगी गई, यहां पे आके मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से आके मैं यहां तक लाया हाथ और यहां पे छोड़ दिया, तो यहां से लेके यहां तक तो इस पे फोर्स लग रहा है यहां से, पर जिस मोमेंट पे मेरे हाथ से छूट जाएगा उसके बाद इस पे फोर्स लगना बंद हो गया। तो उसके बाद इस पे सिर्फ एक फोर्स लगता है, वो है एयर रेजिस्टेंस जो अपोज करता है। वो हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में मान के चलते हैं कि वो नहीं है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है तो सामने कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब सामने कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ax 0 है और ay कितना है, g। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, h। तो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गई, h के। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, g, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो मैंने क्या यूज किया, अब मैंने यूज किया फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² और सारी वैल्यूज पुट कर दी। क्या आएगा, जहां पे s है वहां पे h आ गया, इक्वल टू ut पोर्शन 0 हाफ g/t², 2 ऊपर आएगा, यह आएगा 2h बाई g इज इक्वल टू t² और t कितना आएगा, √2h बाई g। ये फॉर्मूला अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ रखा है पहले से, तो ये फॉर्मूला आपके लिए फैमिलियर फॉर्मूला है, हमने पहले किया हुआ है ये,
2h/g। ठीक है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करता हूं तो ड्रॉप करते हुए भी यहां से लेके यहां तक का जो टाइम आता है चैप्टर 2 में मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, वो भी कितना आता है 2h/g आता है। और यहां मैंने ड्रॉप नहीं किया, यहां मैंने सामने फेंका है, तो सामने फेंकने के बाद भी जो नीचे गिरने का टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है √2h/g। तो चाहे आप ड्रॉप करो चाहे आप सामने फेंको, दोनों केस में टाइम कितना आता है, दोनों केस में टाइम आता है 2h/g। तो एक ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टर्म के अंदर तो बहुत ही आता है कि एक बॉल को सामने फेंका, एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को सामने फेंका और एक बॉल को ड्रॉप किया, कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी? ठीक है, कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी? दोनों के लिए टाइम सेम आएगा। अब सामने फेंका है तो भी ये टाइम आता है, ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने का मतलब है u 0 होगा, डिस्टेंस गिवन है h, a g है, सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ड्रॉप करो चाहे आप सामने फेंको, दोनों केस में नीचे गिरने का टाइम क्या आता है, सेम आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर के अंदर कि कौन सी बॉल पहले गिरेगी, कौन लेट गिरेगी, किसका टाइम कम, किसका टाइम ज़्यादा, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन आता रहता है। तो हमें पता है कि चाहे ड्रॉप करो या सामने फेंको, दोनों का टाइम हमेशा कितना आता है, सेम आता है। तो मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेशन है किस चीज़ की, टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, वैसे जो हमने सिंबल माना है इसका क्या माना है, टी माना है। तो मैं इसको यहां पे हटाकर, ठीक है, या इस टी को चेंज कर दें, इस टी को यहीं पे चेंज कर देते हैं। ये जो टाइम है 2h/g, ठीक है, ये क्या आएगा इक्वल टू, यहां भी चेंज कर दें t², सेम सिंबल हो जाएंगे, प्लस हाफ g t², क्योंकि जो टाइम है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहां से 2h/g आएगा t² और इम्प्लाइज t कितना आएगा √2h/g, मतलब आएगा तो सेम ही, बस हमने स्टैंडर्ड सिंबल यूज कर लिया जो होता है टाइम ऑफ लाइट का। ये आपकी फर्स्ट डेरिवेशन है टाइम ऑफ लाइट की। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड डेरिवेशन पे। आज हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज की क्लास छोटी सी है, हमें बस इसकी डेरिवेशंस करनी है। तो टाइम ऑफ लाइट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पार्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट पार्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन या क्या होता है, सेम है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं उसका नाम मेरे पास क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। सिंबल क्या था इसका, सिंबल क्या था इसका, हाँ बहुत सही, क्या होता है, आर होता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से जो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, दिस इज आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये वर्टिकल पार्ट था तो वर्टिकल मोशन लिया, अब हॉरिजॉन्टल पार्ट है तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन चूज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, पूरे उसका हॉरिजॉन्टल मोशन चूज कर लिया, ये ए है, ठीक है। तो क्या लिखोगे लैंग्वेज, कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन, कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन, कहां से कहां तक का, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, क्योंकि पार्टिकल को जो फेंका गया है वो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ एक फोर्स लगता है एयरेशंस, जो अभी हमने माना हुआ है कि उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ux u हो गया, ax 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो डिस्टेंस मुझे निकालनी है उसका सिंबल कितना आता है, r। और टाइम क्या लगता है, हमेशा टाइम लगता है सेम जो पहले था। जितने टाइम में ये यहां से यहां गिरेगा उतने ही टाइम में वो यहां से यहां पहुंचेगा या यहां से यहां पे आएगा। एक्चुअल में क्या है, दो मोशन है, पहले भी डिस्कस किया था एंग्लो वाले के अंदर, फिर से देखो। हमारा मोशन एक्चुअल में ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, हमारा मोशन तो ये है, जो पार्टिकल का मोशन है वो ये वाला पाथ है,
ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यहां से यहां तक आया, वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से यहां तक आया। तो मैंने हॉरिजॉन्टल अलग माना, वर्टिकल अलग माना, और दोनों को अलग अलग सोल्व करके शो कर दिया या निकाल दिया कंबाइंड पाथ क्या होगा, ठीक है, दोनों का। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, सब पता है। तो क्या किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, ut प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस है r, u कितना है, u है, टाइम कितना है t, और हाफ a कितना है 0 इंटू T², ये पोर्शन पूरा 0। तो r की वैल्यू आएगी u इंटू t, u और t की वैल्यू कितनी है 2h/g। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी आ गई, u इंटू 2h/g। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया किसका, रेंज का। जो रेंज आती है वो कितनी आती है, u 2h/g, ठीक है। रेंज आती है u, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम नहीं भी लगाएंगे सब, तो मैं कॉमन सेंस वाली बात है कि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो एस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी भी मोमेंट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्टाइल की। तो डायग्राम बनाया, फिर से पार्टिकल को सामने फेंका था, पार्टिकल ने ये पाथ कवर किया, मैंने किसी भी मोमेंट एक रैंडम पॉइंट चूज किया P, ठीक है। इस P पे मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पे u थी, पर जैसे ये ग्रेविटी के अंडर आएगा इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, किस फॉर्मूले से, v = u + at से। तो जब वो पार्टिकल यहां पे आएगा, हम ये चीज पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन सेम रहता है। तो अगर यहां वेलोसिटी u थी तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आएगी, वैसे u आएगी। वर्टिकल जो आएगी वो मुझे निकालनी है। मैंने अभी जान के इसको vx लिख दिया, अभी हम निकाल देंगे। और ये क्या लिख दिया मैंने, vy। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि कंसीडर या लेट प्रोजेक्टाइल रीचेस पॉइंट P आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद वो यहां से स्टार्ट करके यहां तक आ गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे ऐसे आया है और ऐसे आया है, ठीक है। तो और जो उसकी वेलोसिटी है वो एक vx है और एक कितनी है, vy। तो क्या होगा, आफ्टर टाइम t हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक हमारे पास क्या है, एक है वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, एक्सेलरेशन 0 है, टाइम कितना है, t है। तो अगर ये सब मुझे पता है तो मैंने vx का फॉर्मूला क्या आएगा, u + at। vx कितना आएगा, ux इज u, ये पोर्शन 0। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आएगी या वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी आ गई, u आ गई। बिना लिखे भी पता ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा, अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। वर्टिकल डायरेक्शन में हम O से P तक की बात कर रहे हैं हमेशा, जहां से स्टार्ट किया है और जहां तक निकालना है। दिस पॉइंट इज O एंड P तक बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आती है 0। ये डाउट आता है बच्चों को कि 0 कैसे है, ठीक है। एक बार रफ में समझते हैं, अगर डाउट है तो मान लिया पार्टिकल जो था वो ऐसे था, ये एंगल थीटा है, तो ये आएगा u cos थीटा और ये आएगा u sin थीटा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मान लो अगर थीटा 0 हो गया, थीटा 0 का मतलब क्या है, दिस वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल,
जैसे ही थीटा में 0 पुट किया, cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगी u। थीटा 0 पुट किया, साइन 0 कितना आएगा 0 आएगा, तो ये पोर्शन क्या हो गया 0 हो जाएगा अगर थीटा कितना आता है 0 आता है। तो थीटा 0 होगा तो वर्टिकल हट गया, हॉरिजॉन्टल आ गया। थीटा 90 लोगे तो क्या होगा, वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल 0। तो दोनों आपस में क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो यू वाई कितना है 0, हमने फेंका है सामने, उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं है। तो यू वाई कितना आएगा 0। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है g, ठीक है। और टाइम क्या माना है हमने, टाइम माना है हमने t। तो अब क्या होगा, यहां पे वी वाई का फॉर्मूला आएगा यू वाई प्लस ए टी। वी वाई कितना आएगा, ये है 0, दिस इज g इंटू टी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई gt। हॉरिजॉन्टल है u और वर्टिकल कितनी है gt। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से देखो ये है vx, दिस इज vx एंड दिस इज vy। तो ये दोनों एक तरह से रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, बीच में। कहां पे आएगा, बीच में। और अगर मैं एंगल निकालता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ये vx है, ये vy है, तो ये भी क्या आएगा vy। तो दो वेक्टर्स जो 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या आता है, उनका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा 90 है तो सिर्फ ये बचेगा, और कितना आएगा ये vx स्क्वायर। vx कितना है u, ये रहा u स्क्वायर। vy कितना है gt, उसका स्क्वायर क्या आएगा g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज v। कौन सा, ये वाला पार्ट। अच्छा, तो एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, एक है वर्टिकल वेलोसिटी vy। ये दो वेक्टर्स हैं vx और vy। एक तरीके से मुझे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दे दिए, x और y कंपोनेंट। तो अगर दो पता है मुझे कंपोनेंट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो इन दोनों का यूज करके रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज v फाइनल वेलोसिटी। तो v आएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये थीटा है, तो यहां से टेन थीटा कितना आएगा, अगर ये थीटा है तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन थीटा आएगा वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई इज जी टी एंड वी एक्स इज यू। सो थीटा इज टेन इनवर्स जी टी बाय यू। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मतलब जो कॉमन क्वेश्चन है कि एक बॉल को ड्रॉप किया, एक सामने फेंका, पहला पार्ट कौन पहले गिरेगा, तो मैंने लिख दिया कि दोनों सेम टाइम पे गिर रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसको ड्रॉप किया है उसकी या जिसको सामने फेंका है उसकी। जिसको सामने फेंका है वो टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी ये है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और जिसको ड्रॉप करेंगे उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, चेक कर लेंगे, जो ज्यादा आएगी वो वाला पार्टिकल जो है वो विद ग्रेटर वेलोसिटी हिट करेगा किसको, ग्राउंड को। ठीक है, वैसे यहां से पता लग रहा है, बट स्टिल एक बार जब लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन की तो डिस्कस कर लेंगे। अभी तो थ्योरी का पार्ट है ये, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले सब भी आते थे, अभी आने कम हो गए हैं, पर पूछ लेते हैं कभी कभी कोई कोई स्कूल। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कितनी डेरिवेशन हो गई, 3 डेरिवेशन हो गई। लास्ट डेरिवेशन, अब हमारे पास जो है आज की लास्ट डेरिवेशन, फोर्थ डेरिवेशन। ठीक है, फोर्थ का नाम है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। फोर्थ का नाम है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो बताना है क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। ठीक है, पर ये है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। पाथ वही है, ये ऐसे है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये ऐसे मैंने फिर से माना कि आफ्टर टाइम t इट रीचेस पॉइंट p, horizontal distance covered by the projectile is x and vertical distance covered by the projectile is y, and we have to find a relation between x and y. फिर लिख देते हैं कि let after time
t it reaches p, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, जो पॉइंट p है इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, एंड इस एक्स वाई के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है, हमने इसको ओरिजिन मान के एक्स वाई माना है, ठीक है, कि एक डिस्टेंस x और एक डिस्टेंस कितनी आ गई y। तो पॉइंट जो है वो प्रोजेक्टाइल p पे आया एक्स वाई डिस्टेंस पे, बाकी सब सेम है। पहले बात की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो जो वेलोसिटी है ux कितना है u, एक्सीलरेशन 0, टाइम क्या लगा है t, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है x, सब गिवन है। तो s का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अभी यूज किया था, s में x आ गया, ux में u आएगा, टाइम t है और ये पोर्शन 0, क्यों ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि a 0 है। तो x आ गया ut, यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया x का कितना आ गया ut। फिर मैंने चेक किया कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन कहां से कहां तक, हमेशा हम बात कर रहे हैं O से P तक, जहां से स्टार्ट हुआ है जहां तक कंसिडर कर रहे हैं वहां तक के मोशन की बात कर रहे हैं बस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो यू वाई है अभी डिस्कस किया था हमने, पार्टिकल को सामने फेंका है तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली नहीं है, पर जैसे ही अंडर ग्रेविटी आएगा तो उसमें नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यू वाई तो 0 है और ए वाई कितना है नीचे की तरफ g, टाइम क्या लग रहा है t लग रहा है, सेम टाइम लगेगा, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच गया उतने ही टाइम में वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टाइम t, और क्या पता है मुझे, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है y। तो जब सब कुछ पता है तो यहां से अब s कितना आएगा, s आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू कितनी है y, दिस पोर्शन इज 0, हाफ a में कितना आ गया g और t स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू यहां पे डाल दी, तो क्या आएगा y आएगा हाफ g एंड t इज x बाई u स्क्वायर, दिस t इज पुट हियर, तो y इक्वल टू g स्क्वायर, नहीं सॉरी g बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर ये पूरा कांस्टेंट मान लोगे तो y आएगा k एक्स स्क्वायर, जहां पे k किसके बराबर है g बाय 2u स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया ये हमारे पास आ गया, देखो y की मैक्सिमम कितनी है 1, x की पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो हम क्या ले सकते हैं वहां से इधर कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabolic in nature, parabolic in nature, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट डेरिवेशन थी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने आधे घंटे में कर ली है ना, पांचों हमने आधे घंटे, चारों आधे घंटे में कर ली। इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, और ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल था एग्जैक्ट सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक पोर्शन ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का पार्ट नहीं है क्वेश्चन करने का। इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, कुछ क्वेश्चन में क्या है हॉरिजॉन्टल और एंगुलर दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दे कि मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे हाइट से ऊपर फेंका, यहां से ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो पहले वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। उस पे आते हैं, उस पे आने से पहले एक पार्ट डिस्कस करना है मुझे। देखो अगर
जो क्वेश्चन है वो था यू ये था, ये थीटा है, पार्ट ये है, और फॉर्मूले कितने थे? 5 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और आगे माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। सेकंड, टाइम का कितना आता है? 2u साइन थीटा, ठीक है। तीसरा, हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फोर्थ, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। एंड लास्ट क्या था? वेलोसिटी, वो क्या थी? यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2u gt साइन थीटा, और टेन थीटा की जो वैल्यू आती है आफ्टर टाइम t, वो आती थी हमारे पास, क्या थी? u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय u कॉस थीटा। ये फॉर्मूले एप्लीकेबल तब हैं जब एंगल जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से गिवन है, ठीक है। हल्का सा पोर्शन देगा, क्या बोलेगा? मैंने एंगल चेंज कर दिया, नाउ एंगल जो है थीटा इज विद वर्टिकल, बाकी सब सेम है, ठीक है। एंगल जो गिवन हो, कहां से गिवन है? थीटा। थीटा आपको गिवन है विद वर्टिकल, तो सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि यूथ गिवन है, थीटा गिवन है, बोला टाइम ऑफ लाइट निकालो, रेंज निकालो, सब निकालो, लेकिन थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ गिवन है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो क्या करोगे? सब सेम। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सारे फॉर्मूले जो हैं इनमें क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा कर दोगे, ठीक है। मान लो जनरल निकालना है तो कर दो, जनरल निकालना है तो, और न्यूमेरिकल आएगा तो अगर ये 30 है तो 60 मान के पूरा सोल्व कर दोगे। तो पहला क्या आएगा? y आएगा यहाँ पे x टेन थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला टाइम का क्या आ जाएगा? टाइम क्या आएगा? 2 यू कॉस थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। थर्ड फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? थर्ड फॉर्मूला जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी अब? यू स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। फोर्थ फॉर्मूले में चेंज आएगा क्या? जो फोर्थ फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाय जी, हमने सीखा हुआ है ना, थीटा पे 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या आती है? सेम आती है। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 90 180 माइनस 2 थीटा विच विल रिमेन सेम एज साइन 2 थीटा बाय जी। तो क्वेश्चन में अगर एंगल हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल से दे दिया तो आप ये लगा दोगे। और जो फिफ्थ फॉर्मूला है उसमें भी क्या चेंज आएगा? फिफ्थ फॉर्मूला में जहां साइन है वहां कोस, जहां कोस है वहां पे सब बदल गया, उल्टा सीधा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस, यहाँ कोस और यहाँ पे साइन। तो लिख दूं ये भी, v जो आएगा वो आएगा यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2 यू जी टी कॉस थीटा एंड टेन थीटा टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यू कॉस थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया कौन सा प्रोजेक्टाइल का केस, अगर हमें एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल की बजाय कहां से देंगे? वर्टिकल से देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं किया, बस हमने थीटा को 90 माइनस थीटा कर दिया। पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए तो ठीक रहता है। टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, बस चेंज कर दिया हल्का सा, हटा दूं आगे। लास्ट पार्ट, ठीक है। अब ये क्या है? मिक्स है कि है तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, लेकिन एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड से ना होके वो एक हाइट से है। जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है अब वो क्या है? एक हाइट से है। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल अगर एक हाइट से होगा तो क्या चेंज आएगा वो देखना है।
ये हमें एक हाइट दे दी, बोला इस हाइट से पार्टिकल को क्या किया है, एक एंगल पे फेंक दिया, मान लो यू पे फेंक दिया हाइट से। जब यहां से यू पे फेंकोगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहां से वो इधर जाएगा और वो ऐसे गिरेगा नीचे आके, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो सिमेट्रिक है। जो मैंने पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले यहां से लेके यहां तक के हैं, वो फॉर्मूले यहां तक के नहीं हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिक केस था, वो यहां से स्टार्ट होगा और वो यहां तक आएगा। अब ये इधर आ गया तो क्या करोगे, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम अलग से फॉर्मूले नहीं पढ़ते। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन का फंडामेंटल यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जो फॉर्मूले, जो क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको मोस्टली करवा दिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बचे हैं जहां पे दिमाग ज़्यादा यूज करना है इंस्टेड ऑफ फॉर्मूलेज। तो अब हम क्या करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ काइनेमेटिक्स उसका यूज करके प्रोजेक्टाइल के बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक केस है, बहुत सारे केस आएंगे। बोला एक शॉटगन फायर कर रहे हैं, एक बंदर लटक रहा था, बंदर ने छोड़ दिया, मतलब रस्सी पर लटका हुआ था, रस्सी से कूद गया, छोड़ दिया, ठीक है, हाथ छोड़ दिया उसने रस्सी से और वो नीचे गिर रहा है, और एक शॉट फायर किया उसी मोमेंट पे। तो वो जो जैसे ये जो पॉइंटर है ऐसे इधर, तो इसी की डायरेक्शन में क्या था, एक यहाँ पे बंदर था, ठीक है, काफी गंदा ही बना है क्या ही बन गया, हाँ ठीक है, हाथ है इसके, हाथ भी मान लो, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ। तो उसकी तरफ पॉइंटेड है, जिस मोमेंट पे मैंने शॉट फायर किया उसी मोमेंट पे ये जो बंदर है इसने रस्सी छोड़ दी, तो बुलेट तो सीधे जाएगी और बंदर नीचे गिर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या बुलेट इस बंदर को हिट करेगी, ये सामने जा रहा है, एक मोमेंट पे इस बंदर ने क्या कर दिया, रस्सी छोड़ दी, उस मोमेंट जब हमने शॉट फायर किया रस्सी छूट गई, बंदर नीचे गिर रहा है, बुलेट आगे जा रही है, तो क्या दोनों हिट करेंगे दूसरे को या बुलेट हिट करेगी उसको, तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर हवा में प्लेन जा रहा है, नीचे शॉट फायर कर दिया तो वो प्लेन को हिट करेगा नहीं करेगा, ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। इनमें हम फॉर्मूले यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट कंसेप्ट यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का, उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके, बाय बाय।